जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो हमारी जीके और जीएस की रेल यात्रा चल रही है उसका आज है छठा दिन। उसका आज छठा दिन है और इसमें आज हम फिर पढ़ेंगे 20+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम और ग्रुप डी का एग्ज़ाम और एसएससी के भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। और भी रेलवे के जितने भी होते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी का तो पढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी जितने रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास हमारे। जैसा कि आपको पता है, जो 2000 एमसीक्यू हैं वो 60 डे तक चलेंगे, जिसमें 30 डे तक चलेगा। जो हमारा आने वाले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें स्टैटिक जीके और जीके जीएस वगैरह जो भी है सारा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके अपना 100% देके ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करके उन तक अच्छी और सटीक नॉलेज पहुँचा सकें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला, और जो हमारी रेल यात्रा चल रही है उसका 101, ठीक है, उसका कौन सा 101 नंबर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नौराज या नवरोज, ठीक है, नौराज या नवरोज किस धार्मिक समुदाय के नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है। कौन सा धार्मिक समुदाय या समूह है जिसका नव वर्ष नौराज या नवरोज के रूप में लोकप्रिय है। तो कौन सा वो है, पारसी। ठीक है, कौन सा है, पारसी। कौन सा है, तो कौन सा है, पारसी। ठीक है, याद रखिएगा, पारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को किस वर्ष में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था। जो शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को किस वर्ष में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था। तो कौन सा वर्ष था, तो याद रखिए वो वर्ष था 2008। कौन सा वर्ष था, 2008 था, वर्ष 2008। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम तो कहते हैं इसे नोट करते जाइए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। हमारे चैनल पे आओ तभी मिलेंगे, ऐसे आप समझ लो कि यूट्यूब पे जाके सर्च कर लिया तो शायद ही आपको ना मिले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2021, ठीक है, क्या है, 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कितने लोगों को, 11 लोगों को भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शांति स्वरूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू की। ठीक है, किस राज्य सरकार ने, राज्य सरकार की बात हो रही है, ठीक है, राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन की योजना शुरू करी थी। तो कौन सी सरकार थी, किस राज्य की थी, पंजाब की। कहाँ की, पंजाब की। ठीक है, पंजाब की, याद रखिएगा, पंजाब की वो सरकार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सौरभ घोषाल ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में से किस खेल आयोजन में कांस्य पदक जीता था। जो सौरभ घोषाल थे उन्होंने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल आयोजन में कांस्य पदक जीता था। तो कौन सा वो था, कौन सा था, तो वो था स्क्वैश। ठीक है, क्या था, स्क्वैश, स्क्वैश, याद रखिएगा, स्क्वैश। ठीक है, स्क्वैश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुआत्सु उत्सव। कौन सा उत्सव, मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो मुआत्सु उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड में। किस राज्य में, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में, लैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है कि असम में, क्या है, असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य का क्या नाम है। ठीक है, जो असम में स्थित है, जो बाघ अभयारण्य है या बाघ, जो बाघों का जो नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो कौन सा, काजीरंगा बाघ अभयारण्य या काजीरंगा टाइगर रिजर्व, या काजीरंगा टाइगर रिजर्व इंग्लिश में अगर पढ़े तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10 फरवरी 2022 को, कब, 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जो 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। कौन, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। आरआरबी ग्रुप डी का इस क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए आरआरबी ग्रुप डी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी। ठीक है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली कौन सी भाषा, शास्त्रीय भाषा जो शास्त्र है। ठीक है, और पहली भाषा कौन सी थी, तमिल भाषा। कौन सी थी, तमिल भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं। जो सुनील छेत्री हैं वो किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कौन से खेल से हैं, फुटबॉल खेल से। ठीक है, फुटबॉल खेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीते। किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीते, तो कौन थी वो, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, जिनके नाम पे जो पूमा का लोगो है वो यू की जगह वी हो गया है। पूमा का लोगो पीवी सिंधु की वजह से वी हो गया है। ठीक है, वी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पी यू था, एम ए पूमा, अब हो गया पी वी। ठीक है, किसकी वजह से, पीवी सिंधु की वजह से, क्योंकि उन्हें वो चाहते हैं कि हमारा जो पीवी सिंधु बैडमिंटन में भी हमारे जो कंपनी का जो जर्सी वगैरह है वो बैडमिंटन में भी ज़्यादा फेमस हो। ठीक है, पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर थे विराट कोहली, लेकिन अब कौन हो गई हैं, अब हो गई हैं पीवी सिंधु। इसी वजह से उन्होंने पीयू की जगह पीवी कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में रामनवमी का त्यौहार हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तिथि पूछी गई है आपसे। क्या पूछा गया है, तिथि पूछी गई है आपसे। चलिए कौन सी तिथि है वो, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन क्या है, भगवान राम नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू अगर पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बसंत नाटकीय सांस्कृतिक। ठीक है, बसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगली, कौन सा, रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, असम। कौन सा, असम। ठीक है, असम। अब क्या हो गया, असोम। असोम। ठीक है, क्या हो गया, असोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे है पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता पैरा जैवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित हैं। जो पैरा जैवलिन थ्रो जो के खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य से संबंधित हैं, हरियाणा राज्य से। कहाँ से, हरियाणा राज्य से। हरियाणा राज्य से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडियन प्रीमियम लीग जो आईपीएल हमारा होता है अप्रैल या मई के जो मंथ होते हैं इन्हीं में जो हमारी आईपीएल होती है उसमें 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था। 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो कौन था, ईशान किशन। कौन था, ईशान किशन। ईशान किशन जो हमारे कहाँ के हैं, बिहार के हैं। बिहार के हैं, कहाँ के हैं, बिहार के हैं। और कहाँ से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ईशान किशन बिहार से बिलोंग करते हैं। तो 2022 में आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी रह चुके हैं। और 2024 में मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, मिचेल स्टार्क जो तेज़ गेंदबाज है। ठीक है, उन्हें 24 करोड़ के करीब पैसों में ख़रीदा गया था। किस टीम में, तो वो थी केकेआर। ठीक है, कौन सी टीम थी, केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, और क्या आप बता सकते हैं, किसी को पता है 2025 में जो आईपीएल होने वाला है इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर 2021 में माले की खेती की गई। ठीक है, इसकी माले में खेली गई 2021 SAFF चैम्पियनशिप में मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, जो महान फुटबॉलर पेले हैं उनका रिकॉर्ड किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने तोड़ा। ठीक है, तो इससे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि जो महान खिलाड़ी पेले हैं वो किस खेल से संबंधित, तो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक है, तो इसका किसने रिकॉर्ड तोड़ा था, सुनील छेत्री ने। किसने, सुनील छेत्री ने। अभी पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था सुनील छेत्री के बारे में। ठीक है,
तो अभी अगर अगला क्वेश्चन बन जाए कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं, तो किससे हैं? फुटबॉल से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अक्टूबर 2021 में माले में खेली गई, अरे दोबारा आ गया भाई क्वेश्चन, तो इसे अभी तो पढ़ा था सुनील छेत्री। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 24 फरवरी 2022 तक कौन सी योजना पारिवारिक कहल, ठीक है, पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो गई थी बालिकाओं एवं महिलाओं अथवा वेश्यावृत्ति या ऐसे ही किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही बालिकाओं एवं महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा, क्या कहता है कि 24 फरवरी 2022 तक कौन सी योजना पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, जो हमारे पारिवारिक कलह मतलब जो हमारे परिवारों में कोई भी व्यक्ति दारू पी के या कोई भी ऐसी नशा करके किसी औरत को या किसी को भी प्रताड़ित करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है ऐसे, या दहेज से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, कि दहेज हमें नहीं मिला या कम मिला, तो उसके तहत एक योजना चली थी। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो गई बालिकाओं, जो सामाजिक बहिष्कार के कारण जो बालिकाएं बेघर, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है या गांव से निकाल दिया जाता है, उनके लिए, ठीक है, महिलाओं एवं वेश्यावृत्ति या ऐसे ही किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही बालिकाओं, ठीक है, ऐसे ही किसी महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, कौन सी योजना है? स्वधार गृह योजना। कौन सी योजना? स्वधार गृह योजना, स्वधार गृह योजना।